समरी क्लासेस हुई, टेस्ट हुआ, बहुत अच्छा रिजल्ट्स रहे सब लोगों के। हम लोग एक नया कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं कृष्ण की ओर, क्योंकि हम लोगों का प्लान था नामट सेंटर्स खोलने का, लेकिन अभी कोविड के कारण हम लोग नामट सेंटर्स अभी नहीं खोल सकते। तो हम लोगों ने उसको सोचा कि हम उसको डिजिटल कर देते हैं, ऑनलाइन ही नामट सेंटर्स खोलते हैं, जिसके अंदर केवल गीता ही नहीं, जिसके अंदर एक पूरा ओवरव्यू दिया जाएगा पूरी गौड़ीय फिलोसफी का, श्रीमद् भागवतम से प्रहलाद महाराज जी की जो शिक्षाएं हैं, वो सारी जो भगवान के अन्य और भी भगवान की शिक्षाएं हैं, देवहूति कपिल संवाद है, भागवत में दत्तात्रेय का उपाख्यान आता है जिसमें उन्होंने 24 गुरुओं को अपने गुरु बनाए थे। तो ऐसे भागवत में बहुत सारी स्टोरीज है, पुरंजन उपाख्यान है, और श्रीमद् भगवत गीता। उसके बाद महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोसाई पाद जी को शिक्षाएं दी है, रूप गोस्वामी जी को शिक्षा दी है, महाप्रभु की बड़ी सुंदर लीलाएं हैं, हमारे जितने भी गुरु वर्ष हैं गुरु परंपरा के अंदर ये सब। उसके बाद ईशोपनिषद है, अनेक अनेक पुराणों में भी, जैसे ब्रह्मविद्या पुराण में कृष्ण कथा आती है। तो जहां जहां पे भी पुराणों में जो हमारी गौड़ीय फिलोसफी ने जो 11 उपनिषदों को स्वीकार किया है, उन सारे उपनिषद पुराण को लेके पूरा एक ओवरऑल कोर्स है ये कृष्ण की ओर, जिसके अंदर वीकली क्लासेस होंगी। एक क्लास मैं दूंगा, एक क्लास जो काउंसलर है वो दिया करेंगे, और इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज भी रहा करेंगी, जब सेशंस भी होंगे। तो आप लोग इस कोर्स को एनरोल करें तो अच्छा है, और इनफैक्ट करना भी चाहिए और लोगों से भी करवाना चाहिए हम लोगों को। तो इसलिए मैं आपसे सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस कोर्स को कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और भी इसके बारे में बताएं, ताकि लोग जाने हमारे सनातन धर्म के बारे में। जब क्रिश्चियंस लोग यहाँ पे प्रचार करने आए थे इंडिया में, कुछ हैंडफुल ऑफ लेडीज आई थी और अकेले भारत में क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने के लिए, और उन्होंने साउथ इंडिया में कितने लाखों करोड़ों लोगों क्रिश्चियंस बना दिया। आज तो पूरे भारत के अंदर कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे उनकी चर्चेस ना हो, कुछ केवल लेडीज ने मिलकर इतना बड़ा प्रचार खड़ा कर दिया। तो हम लोग तो अपने ही देश में रहते हैं, हमारा सनातन धर्म है, तो हम लोगों को इसमें थोड़ा आगे आना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें इससे जोड़ना चाहिए। तो अभी आज हम 13 चैप्टर के ऊपर चर्चा करेंगे भगवत गीता के। 12वें चैप्टर तक तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति की महिमा बताया। पहले 6 चैप्टर में कर्म योग, फिर भक्ति, अब ज्ञान योग। 13 चैप्टर से ज्ञान योग स्टार्ट होता है। तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, मैंने आपसे भक्ति के बारे में तो जान लिया, लेकिन अभी थोड़ा सा ज्ञान के विषय में जानना चाहता हूँ कि ये ज्ञान क्या होता है। तो अर्जुन उवाचा प्रकृतिम पुरुषं च एव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम क्षेत्रज्ञम एव च, कि प्रभु मैं 6 चीजें जानना चाहता हूँ। यहाँ पे उन्होंने 6 चीजें पूछी है कि प्रकृति क्या होती है, पुरुष क्या होता है, क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रज्ञ क्या होता है, एतद वेतिम एतद वेदी तुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव, और केशव 2 चीजें और, ज्ञान और ज्ञेय क्या है। तो 6 चीजें पूछी। सबसे पहले पूछा प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, सेकंड क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान और ज्ञेय क्या है। ये 6 प्रश्न है, इस 6 प्रश्न के ऊपर ही पूरा 13 चैप्टर है। तो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी इस 13 चैप्टर को आरंभ करने से पहले प्रणाम कर रहे हैं। किसको प्रणाम कर रहे हैं? कह रहे हैं मैं भगवान की भक्ति को प्रणाम कर रहा हूं, मैं भगवान की भक्ति को प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि वो भक्ति, ये जो अभी ज्ञान योग शुरू हो रहा है, भक्ति का ही एक छोटा सा अंश उस ज्ञान योग में जाता है, और वो बन जाती है ज्ञान मिश्रा भक्ति, और तब जाके ही ज्ञान सार्थक होता है। अगर भक्ति देवी ज्ञान को सहारा ना दे तो ज्ञान क्या है, पंगु है। जैसे हमने पहले भी श्रवण किया था कि भक्ति बीच में है, इस तरफ कर्म है और इस तरफ ज्ञान है। क्यों? क्योंकि वो दोनों पंगु हैं, उनके अपने पैर नहीं है, बिना पैर के कोई नहीं चल सकता। उनको सहारा कौन देता है? भक्ति देवी देती है। तो यद्यपि ये यहाँ पे ज्ञान योग की बात हो रही है, लेकिन मैं ज्ञान योग को प्रणाम नहीं कर रहा, मैं भक्ति योग को प्रणाम करता हूँ, जो अपनी कृपा से ज्ञान योग को सार्थक बना देती है, और जिसमें भक्ति का केवल थोड़ा सा अंश जाता है उसको सार्थक करने के लिए, पूरी नहीं जाती। पूरी तो कहाँ पे आती है भक्ति? जहाँ पे केवला भक्ति होती है, केवल भक्ति, जहाँ पे कर्म और ज्ञान को छोड़ दिया जाता है और केवल भक्ति का आश्रय लिया जाता है। तो जिन लोगों का अधिकार अभी भक्ति में नहीं हुआ है, क्योंकि 3 प्रकार से लोग
लोगों का अधिकार देखा जाता है। कईयों का कर्म में होता है, कईयों का भक्ति में, कईयों का ज्ञान में। इसलिए आप देखोगे कि भगवत गीता को इस संसार के सारे लोग फॉलो करते हैं, भागवत नहीं करते। क्यों? क्योंकि भागवत में कर्म और ज्ञान उसको वहां पे स्थान नहीं दिया गया है। भागवत में क्लियर बोला गया है, निष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अनम निरंजनम। भगवत गीता में भगवान ने निष्कर्म योग की बात करी है, और भगवत गीता में और भागवतम में भगवान ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया है कि भैया निष्कर्म योग नहीं चलेगा, केवल भक्ति ही चलेगी। ज्ञान की यहाँ पे बात कर रहे हैं, लेकिन भागवत में क्या बोलती है, ज्ञानम प्रयासम उद्भास्य नमते। भाई कृष्ण के ब्रज में दर्शन करना चाहते हो तो ज्ञान के प्रयास को कठरी बांध के यमुना जी में फेंक दो, ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। तो भगवत गीता को इस संसार के सारे लोग मानते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को 3 अधिकार है, कर्म, ज्ञानी, भक्त या फिर भक्त, इसलिए सब लोग फॉलो करते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम कर्मी और ज्ञानी नहीं, केवल भक्त, क्योंकि वहां पे उनके लिए कोई स्थान ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि मैं उस भगवत भक्ति को प्रणाम करता हूं, और फिर हम आगे बढ़ते हैं इस ज्ञान योग की ओर जो भगवान ने अर्जुन के संशयों का निवारण किया है। अब यहाँ पे ये जो उन्होंने 6 प्रश्न पूछे हैं, ये 6 प्रश्न क्या हैं इसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या होता है, फिर जानेंगे ज्ञान और ज्ञ क्या होता है, और लास्ट में जानेंगे प्रकृति और पुरुष कौन होते हैं। क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र। क्षेत्रज्ञ बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं इस शरीर को, ये शरीर है क्षेत्र। और क्षेत्रज्ञ क्यों है, कौन है, ज्ञ। ज्ञ मीन्स ज्ञाता, जो इस क्षेत्र का ज्ञाता है वो है क्षेत्रज्ञ। तो शरीर हो गया क्षेत्र, जो कि ये जड़ शरीर है, और शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी है वो हो गई क्षेत्रज्ञ। अब ये जो इंद्रियों के साथ भोग की निवास स्थली है, भोगों का पूरा अड्डा, ये जो मनुष्य शरीर मिला है भोग करने के लिए ही मिला है, क्योंकि भोग की वासना हुई तभी तो भौतिक शरीर मिलता है। जैसी जैसी भोग की वासनाएं होती है उसके अनुसार अलग अलग क्षेत्र मिलते रहते हैं। जिसके अंदर भोग की वासना होती है, बहुत नॉनवेज खाना चाहता है, तो भगवान उसको क्षेत्र दे देते हैं शेर का, लो भाई अब नॉनवेज ही खाओ, वेज बचेगा ही नहीं। कईयों के अंदर इच्छा होती है बिना कपड़े के घूमने की, उनको पेड़ बना देते हैं, लो भाई पेड़ बन के खड़े ही रहो, नंगे बिना कपड़े के खड़े रहो। तो क्षेत्र क्या होता है, भोगों की स्थली, जो भोग करने के लिए शरीर मिलता है उसको बोलते हैं क्षेत्र, और अंदर जो उसका ज्ञाता है उसको बोलते हैं क्षेत्रज्ञ। तो जीव आत्मा हो गई क्षेत्रज्ञ, और क्षेत्र हो गया ये शरीर। अब आगे भगवान कह रहे हैं कि जीव जो इस शरीर को जानता है क्षेत्रज्ञ, और ये क्षेत्र हो गया शरीर। लेकिन हे भारत, समस्त क्षेत्रों में मुझे ही क्षेत्रज्ञ जानो। हम क्षेत्रज्ञ हैं किसके, केवल अपनी इस बॉडी के, इस अपने कर्मों के। हम थोड़ा बहुत कर्म जानते हैं, क्या पाप पुण्य किया मैंने, अपनी कुछ हमारी जो वासनाएं हैं, वासनाओं के अनुसार हम सब लोग कार्य करते हैं। तो मैं क्षेत्रज्ञ तो हूं, एक छोटे से क्षेत्र का मैं क्षेत्रज्ञ हूं। लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं परमात्मा कौन हूं, मैं समस्त क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ। जितनी भी जीवात्माएं हैं, जितने भी जीवात्माएं नहीं, जितने भी क्षेत्र हैं, यानी कि जितने भी पशु पक्षी कीट पतंग आदि सबके क्षेत्रज्ञ। तो मूल क्षेत्रज्ञ कौन हो गए, मूल क्षेत्रज्ञ हो गए भगवान। इसको ऐसे समझते हैं जैसे मेरा एक बहुत बड़ा घर है जिसमें बस 20 कमरे हैं, और ये 20 कमरे मैंने 20 मजदूरों को किराए पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्षेत्र क्या हो गया, ये घर हो गया क्षेत्र, ठीक है। और क्षेत्रज्ञ कौन हुआ, अब ये जिनको एक एक कमरा दिया हुआ है, ये एक एक कमरे के मालिक है, ठीक है। ये एक एक कमरे के मालिक है, तो ये एक एक कमरे के क्षेत्रज्ञ हैं। और मैं कौन हूं, मैं इन 20 के 20 कमरों का क्षेत्रज्ञ हूं। तो इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि मैं ईश्वर रूप में कौन हूं, समस्त जीव जितने भी यहाँ पे क्षेत्र है उन सबका क्षेत्रज्ञ हूँ। जितने भी क्षेत्र मतलब देह रूप क्षेत्र, जितने भी लोगों ने देह धारण किया हुआ है उन सबका मूल मैं हूँ। क्योंकि हम लोग तो अपने बारे में भी पूरा नहीं जानते, और भगवान परमात्मा के रूप में हमारा सब कुछ जानते हैं। तो जीव समूह एक एक क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ है, और जो एक एक क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ हम है वो भी हम संपूर्ण नहीं है, और भगवान समस्त देह रूप क्षेत्र के संपूर्ण क्षेत्रज्ञ हैं। अब आगे
तो इसलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी इसका सारांश बताते हैं, इसलिए इस भौतिक शरीर में दो क्षेत्रज्ञ हो गए, एक हो गया जीवात्मा, दूसरा हो गया परमात्मा। लेकिन जो परमात्मा है, जो भगवान है, वो कैसे क्षेत्रज्ञ है? वो भरण पोषण करने वाले भी हैं, वो सारे संपूर्ण नियामक है, सबको नियंत्रण करके रखते हैं। हम लोगों का नियंत्रण पावर भी बहुत छोटा है, हम लोगों का भरण पोषण करने का भी बहुत किंचित मात्र छोटा सा ही इंडिपेंडेंस है, वो भी भगवान ने ही दिया हुआ है। तो मूल क्षेत्रज्ञ में हो गए जीवात्मा और परमात्मा, जीवात्मा छोटा क्षेत्रज्ञ और बड़े क्षेत्रज्ञ हो गए भगवान कृष्ण। अब आगे ये प्रश्न उठता है कि प्रभु, ये तो समझ में आ गया कि क्षेत्रज्ञ कौन है, क्षेत्रज्ञ हो गया जीव और परमात्मा, लेकिन क्षेत्र क्या है? क्षेत्र को भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, क्षेत्र क्या है? तो भगवान अब एक्सप्लेन कर रहे हैं ये क्षेत्र क्या है, ये शरीर क्या है। आत्मा के बारे में हमने जान लिया कि आत्मा क्षेत्रज्ञ है और परमात्मा मूल क्षेत्रज्ञ है। अब ये शरीर क्या है? तो ये शरीर भगवान फिर आगे इसी अध्याय में अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र बना है 24 तत्व से। 24 तत्व से ये क्षेत्र बना है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पतंग हो, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो स्थावर, जितनी भी योनियां हैं, सब योनियों के अंदर ये 24 तत्व विद्यमान है। इस 24 तत्व से ये क्षेत्र बना है। 24 चीजों को मिलाओगे तो मनुष्य बॉडी बन जाएगी, और ये 24 की 24 चीजें उपलब्ध है, लेकिन कोई बना नहीं सकता। तो ये 24 तत्व क्या है? सबसे पहले प्रकृति, प्रकृति से उत्पन्न होता है महतत्व, महतत्व से होता है अहंकार। हमने इसको एक बारी क्रिएशन जो होती है, हमारे क्लास हुई थी जिसमें हमने पूरा क्रिएशन के बारे में जाना था, उसमें हम लोगों ने इसको सुना था कि किस प्रकार से ये 24 तत्व होते हैं। लेकिन एक बारी और समझ लेते हैं, ये आपको आई थिंक दिख रहा होगा, प्रकृति, प्रकृति से महतत्व, उससे नीचे आ गया अहंकार। अब अहंकार से ही सृष्टि होती है, अहंकार से ही सारी सृष्टि होती है। ये सारी सृष्टि अहंकार से कैसे होती है? ये तीन चीजें हो गई, प्रकृति, प्रकृति से महतत्व निकला, महतत्व से अहंकार निकला, ये तीन। अब जो 21 चीजें हैं वो हम अहंकार से कौन सी 21 चीजें निकली है? पंच कर्म इंद्रियां, हमारी 5 कर्म इंद्रियां कौन कौन सी है? वाक बोलते हैं, कर्म इंद्रियां जो कर्म करती है बोलते हैं। पानी, पाद, पानी और पाद, पानी बोलते हैं, हाथ बोलते हैं ना, पानी ग्रहण है मेरी बेटी का, यानी कि मैं अपनी बेटी का पानी ग्रहण हाथ किसी और के हाथ में दे रहा हूँ। पाद, जिससे हम चलते हैं। पायु और उपस्थ, पायु बोलते हैं मल द्वार को, और उपस्थ। तो ये 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं जिससे हम लोग कर्म करते हैं, जो एक्टिविटीज करते हैं। 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां होती है। 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी होती है? चक्षु, जिससे हम देखते हैं, कर्ण, जिससे हम सुनते हैं, नासिका, जिससे हम सुगंध लेते हैं, जीवा, जिससे हम रसस्वाद करते हैं, और त्वचा। इन 5 से हम लोग क्या करते हैं? ज्ञान इंद्रियां, ज्ञानों को हासिल करते हैं। ये ठंडा पानी है, ये गर्म पानी है, ये अच्छी बदबू आ रही है, ये सुगंध आ रही है, ये देखने में कैसा है, ये सारी ज्ञान को हासिल करती है। तो ये हो गई 10। बाकी मन कितना हो गया? 11। 10 इंद्रियां हो गई, कर्म इंद्रियां 5, ज्ञान इंद्रियां, मन हो गया 11। अब बाकी 10 चीजें क्या है? बाकी 10 चीजें हो गई धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और इनका एक एक गुण। धरती का क्या जल है? धरती का गुण है सुगंध। जल का क्या है? टेस्ट। अग्नि का क्या है? रूप। आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श। तो कुल मिला के ये 21, और प्रकृति, महतत्व और अहंकार, 24 तत्व। तो ये 24 तत्वों से बना हुआ शरीर है, इसी को ही क्षेत्र बोलते हैं। इस क्षेत्र के अंदर क्षेत्रज्ञ रहता है। लेकिन एक शरीर और भी है, जो भजन करके भगवत धाम को चले जाते हैं, उनको जो शरीर मिलता है वो शरीर कैसा होता है? सच्चिदानंद, वो होता है सच्चिदानंद शरीर। तो ये अब भगवान आगे बताते हैं, अभी हमको आंसर मिल गया क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। अब हम जानेंगे ज्ञान और ज्ञ क्या है। ज्ञान किसको बोलते हैं और ज्ञ किसको बोलते हैं। अब भगवान बता रहे हैं ज्ञान क्या है। मान शून्यता। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ज्ञान किसको कहते हैं?
मान शून्य। ज्ञान और ज्ञे क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। ज्ञे जिसको जाना जाता है उसको बोलते हैं ज्ञे। तो ज्ञे ज्ञे कौन है? भगवान कृष्ण ही ज्ञे वस्तु है। और जिससे साधन जिससे जाना जाता है वो क्या? ज्ञान। ज्ञान जिस चीज को लक्षित करता है उसको बोलते हैं ज्ञे। तो भगवान है ज्ञे और ज्ञान क्या है? मान शून्यता। ये भक्तों के अंदर गुण होते हैं कि वो मान शून्यता होते हैं, कभी भी स्वमान की इच्छा नहीं करते हैं। दम्भहीनता, ये भक्तों का गुण है। दम्भहीन, उनके अंदर वो दाम्भिक नहीं होते हैं। किसी के अंदर थोड़ा सा पैसा आ जाए तो वो दाम्भिक बन जाता है, लेकिन भक्त कभी दाम्भिक नहीं होते हैं। और अभी देख भी रहे हैं कोरोना के समय लोगों ने कैसा लूटा है। कोई मर रहा है, किसी से लेना देना नहीं है, लोग दाम्भिक हो चुके हैं। अहिंसा, भक्त कभी भी हिंसा नहीं करते। हिंसा नहीं करते का अर्थ ये नहीं है कि, क्योंकि अहिंसा का लोग असली अर्थ समझते नहीं है। जैसे हम सुनते हैं अहिंसा परो धर्मो। अहिंसा का अर्थ क्या होता है? मुझे कोई मारने के लिए आया, मेरे ऊपर वो क्या कर रहा है? हिंसा कर रहा है। अगर कोई मुझे मारने के लिए आ रहा है और उसको मैं सहन कर लेता हूं तो ये अहिंसा नहीं है, ये हिंसा है। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई व्यक्ति किसी निर्दोष व्यक्ति को मार रहा है और आप उसको देख रहे हो और आप में शक्ति है और आप चाहते तो आप उसको रोक सकते थे। और अगर आपने नहीं रोका, आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं मैं तो अहिंसा, नहीं, वो हिंसा है। क्यों? जहां पे हनुमान जी ने इतनी बड़ी लंका जला दी, वो हिंसा थी क्या? वो हिंसा नहीं थी, वो अहिंसा थी। तो इस जगत में लोग अहिंसा क्या है उसको समझते ही नहीं है। जो गांधी जी का मूवमेंट था अहिंसा परो धर्मो, उसका एग्जैक्ट मीनिंग लोगों को अभी तक क्लियर ही नहीं है। अहिंसा वो नहीं होती है। तो अहिंसा का अर्थ होता है कि किसी के ऊपर, किसी भी जीव को दुख नहीं देना, वो होती है हिंसा। किसी भी जीव को हम दुख नहीं दे रहे, पर पीड़ा, हिंसा को बोलते हैं पर पीड़ा, किसी को पीड़ा देना। लेकिन अगर कोई दुष्ट है तो उसको दंड दे रहे हैं। दंड देना और पीड़ा देना में अंतर है। क्षमा, वो क्षमाशील होते हैं, सरल होते हैं, सदगुरु की सेवा, अंदर बाहर पवित्रता। अंदर बाहर पवित्रता का अर्थ है हृदय भी पवित्र और बाहर से शौच आदि करके शरीर भी पवित्र। चित्त की स्थिरता, उनका चित्त जो है स्थिर होता है। देह इंद्रियों का संयम, अभी जो भगवान 20 गुण बोल रहे हैं, अगर इनमें से एक गुण भी आ जाए तो कहना ही क्या। देह और अपने इंद्रियों का संयम, उनकी इंद्रियां उनके वश में होती है। शब्द स्पर्श आदि विषय भोग से विराग्य। संसार के जो पंच, जो ज्ञान इंद्रिया क्या करती है? आंख अच्छा रूप देखना चाहती है, जीवा अच्छा स्वाद चाहती है, तो इन सब से उनका वैराग्य होता है। जीवा एकता मम आकर्षति कर ही तर्षा, जीवा एक तरफ मुझे खींच रही है, अकर ही तर्षा। शिष्णु अन्यतस, जल की पिपासा एक तरफ खींच रही है, भूख प्यास एक तरफ खींचती है। शिष्णु अन्यतस त्वदृक् रजम च अन्य शक्ति, और जो मेरी त्वचा है मुझे अन्य और खींचती है। जो नेत्र है वो कहीं और खींचते हैं। सह बहुपत्न्या इव लिवनन्ति, अगर किसी की एक पत्नी हो तो वो एक पत्नी को पूरा जीवन वश में नहीं कर पाता। और पत्नी, एक पत्नी को संतुष्ट करते करते बेचारे का पूरा जीवन निकल जाता है, तब भी नहीं कर पाता। तो सोचो जिसकी 5 पत्नियां हो, ये एक पत्नी, ये एक पत्नी, नाक एक पत्नी, जीवा एक पत्नी, त्वचा एक पत्नी, और ये पांचों पत्नियां अपने अलग अलग विषय के प्रति खींचती है। अच्छा गाना सुन रहे हैं, अब आप कान से अच्छा गाना सुन रहे हो, कौन पत्नी संतुष्ट हो रही है? कान बहुत संतुष्ट हो रही है, कान रूपी पत्नी। अब उतने में जीवा बोल पड़ती है, अरे क्या गाना सुन रहे हैं, मैं तो खाली बैठी हूँ, मुझे भी तो कुछ खाना है, चल निकाल जोमेटो और ऑर्डर कर मेरे लिए कुछ। तो वो कुछ ना कुछ अच्छा खाने के लिए मंगवाता है, किसके लिए? इसको, जीव को संतुष्ट करने के लिए। अब गाना सुन रहे हैं तो आंख तो खाली बैठी है, आंख बोलती है भाई मैं क्यों खाली बैठू, कोई ऐसा गाना सुन, कोई गाना सुनो जिसके अंदर कुछ देखने को भी मिले। तो इसलिए आप देखना कि अभी जैसे हम यूट्यूब में जो लोग वीडियोस डालते हैं, हम भी डालते हैं, अगर कोई कथा सुनानी हो, अगर केवल ऑडियो तो नहीं चलती, उसमें वीडियो लगानी पड़ती है। उसमें वीडियो, जैसे कोई कुछ बोल रहे हो तो बीच बीच में वीडियो सिखाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आंख रूपी पत्नी है ना, वो भी खाली थोड़ी ना बैठे बोले कि भाई ये दोनों पत्नी की सेवा कर रहे हो तो मुझे छोड़ देगा, तो इसको भी खींचे कि भाई मेरे को भी, मेरी भी सेवा कर। तो ये पांचों पत्नी क्या करती है? खींचती है। तो सोचो उस बेचारे की क्या हालत होगी, उस पति की जो पांचों पत्नियों को संतुष्ट करते रहे, और ये एक एक पत्नी ऐसी है, इनको कितने जन्म जन्म लगा दिए तब भी कोई भी पत्नी संतुष्ट हुई है और ना कभी होने वाली है। तो कह रहे हैं जो भक्त होते हैं वो क्या कहते हैं, कैसे होते हैं? विषय भोगों से वैराग्य, विषय से भोगों से उनका वैराग्य होता है। अहंकार शून्यता, उनके अंदर अहंकार नहीं होता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख रूप दोष का अनुदर्शन, जन्म मृत्यु इस सारे दुखों के अंदर वो क्या करते हैं? अनुदर्शन करते हैं, यानी कि दुख पर उससे विचलित नहीं होते। पता ही है शरीर है तो दुख आना ही है। तो इस प्रकार से
कुल मिला के उनके अंदर अनेक अनेक गुण होते हैं, और जो सबसे मुख्य गुण है इनमें से वो कौन सा होता है? अव्यभिचारिणी भक्ति, जिनके अंदर व्यभिचार नहीं, अव्यभिचारिणी भक्ति, यानी कि विदाउट एनी क्लॉज भगवान की उनके अंदर निश्चला भक्ति होती है, अहेतु की भक्ति होती है। ये सब तत्व ज्ञान के प्रयोजन, मोक्ष के आलोचना, ये सब ज्ञान कहे गए हैं। यही सब ज्ञान है जिसमें वो आत्म आत्म की बातें करते हैं, भगवान के धाम की बातें करते हैं, इसको बोलते हैं ज्ञान। और अज्ञान क्या है भैया? इसके विपरीत सब अज्ञान है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, इसके एक एक चीज जो बताई उसके विपरीत सब अज्ञान है। मान शून्यता, उनके अंदर क्या होगा? मानी अभिमानी होंगे। इसमें क्या बताया भगवान ने? अहिंसा, वो हिंसा करेंगे। दाम्भिक, वो अदाम्भिक होंगे। तो इस प्रकार से अहंकार शून्य, और अज्ञान क्या है? अहंकारी होंगे। तो अब ये बहुत बड़ा विवेचन का वस्तु बन जाती है कि जो भगवान ने सारे गुण बताए हैं ज्ञान के, वो हमारे अंदर है या अज्ञान है। तो जिनके अंदर ये ज्ञान होता है, वो इस ज्ञान से जिसको जानते हैं उसको बोलते हैं ज्ञेय। और ज्ञेय कौन है? भगवान कृष्ण, स्वयं भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, वो ही ज्ञेय वस्तु है। और वो ज्ञेय वस्तु कैसी है? कोई लोग बोले कि भाई वो ज्ञेय है तो उसका रूप नहीं होगा, तो भगवान आके बोलते हैं नहीं, सर्वता पाणी पादम तथा सर्वतो अक्षिष्य शिरो मुखम। अरे वो जो ज्ञेय वस्तु है वो कैसी है? उसके हाथ है, उसके पैर है, उसके चक्षु है, उसका मस्तक है, उसका मुख है, वो कान वाला है, वो बहरा नहीं है, वो सब सुनता है। क्यों? तथा जगत में सभी वस्तुओं को व्याप्त कर स्थित है। पूरे जगत को व्याप्त करने वाला वो है, तो क्या उसकी आंख नहीं होगी, उसका कान नहीं होगा? उसकी सारी इंद्रियां हैं। और वो ये वस्तु कैसी है? सभी इंद्रियों एवं गुणों का प्रकाशक है। भगवान से ही हमारी सारी इंद्रियां और सारे गुण प्रकाशक हुए हैं। सारी शरीर, जो जड़ शरीर भी भगवान से प्रकाशित हुआ है, लेकिन भगवान इन सब से परे हैं, वो गुण रहित है। गुणों को प्रकाश करने वाले वो है, तीनों गुण उनसे प्रकाश हुए हैं, लेकिन स्वयं कैसे हैं भगवान? वो गुण रहित है, वो तीनों गुणों से अधीन, तीनों गुणों से परे है, शुद्ध सत्व में है। इसलिए वो ज्ञेय वस्तु है। और वो ज्ञेय वस्तु कैसी है? वो ज्ञेय वस्तु जो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण, वो अंदर भी है बाहर भी, अंदर भी है बाहर भी है, और साथ में कैसे है? निकट में भी है और दूर में भी है। बहुत निकट है और दूर में, बहुत दूर में भी है। इसलिए उसको जानना कौन जान सकता है? जो ज्ञान है जिसके पास। कौन सा ज्ञान? जो भी 20 जो ज्ञान बताए हैं वो सारा ज्ञान, लेकिन उसके अंदर भी जो मूल है वो है भक्ति। अगर भक्ति नहीं है, बाकी सारा ज्ञान है, बाकी सारे गुण है, मान शून्यता है, दम रहित है, अहंकार शून्य है, विषय भोगों से वैराग्य है, लेकिन भक्ति नहीं है, तो वो भगवान के केवल अंग ज्योति को ही देख पाएगा, भगवान का निराकार निर्विशेष रूप को देख पाएगा, लेकिन भगवान के सच्चिदानंद रूप को नहीं देख पाएगा। भगवान के सच्चिदानंद रूप को देखने के लिए उसको भक्ति साथ में आवश्यक है। इसलिए बताया, यस्य अस्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वे गुणे सत्र समासते सुनो। अगर किसी के अंदर भगवान की भक्ति होती है और उसके अंदर बाकी कोई भी गुण नहीं है, अहंकारी भी है, बहुत मान अभिमान वाला भी है, सारे अवगुण भरे हुए हैं, लेकिन एक अच्छा गुण आ गया, क्या? भक्ति आ गई। तो बताया जिसके अंदर ये भक्ति रूपी गुण आ जाता है, तो उसके अंदर बाकी सारे गुण अपने आप ही आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। बाकी गुणों के लिए उसको प्रयास नहीं करना पड़ता, वो अपने आप स्वाभाविक आएंगे। जैसे 1000 रुपए के नोट के अंदर, 2000 रुपए के नोट के अंदर सारे नोट आ गए, उसी प्रकार से अगर किसी के अंदर भक्ति होती है तो बाकी सारे गुण अपने आप आ ही जाते हैं। फिर आगे बताया कि वो भगवान, वो ज्ञेय कैसा है? वो ज्ञेय स्वयं प्रकाशित है, उसको कोई प्रकाश नहीं कर सकता, बल्कि वो ही पूरे जगत को प्रकाश करता है। श्रीमद् भागवत में आता है, मद भयाद बाती बातो अयम सूरज तपी मद भयाद। अरे मेरे भय से तो सूर्य तपता है, भगवान का भय है तभी सूर्य की अग्नि तप रही है। भगवान के ही भय से क्या होता है? वायु प्रवाहित होती है। उन्हीं के ही भय से क्या होता है? काल चक्रो सामृतो काल चक्रो, काल चक्र चल रहा है। तो वो जो भगवान जो पूरी सृष्टि को चलाने वाले हैं, वो ही एकमात्र ज्ञेय वस्तु है। और अगर हमने भगवान को नहीं जाना तो हमने कुछ भी नहीं जाना, और भगवान को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। यस्मिन् विद्यते सर्वम एवं विद्यताम भवति। जिसको जानने से सब कुछ जानना हो जाता है, और जिसको नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। ये हो गए 4 प्रश्नों के उत्तर। एक ज्ञाता, पहला प्रश्न था क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कौन है? क्षेत्र हो गया ये 24 तत्व से बना शरीर, क्षेत्रज्ञ हो गए छोटे क्षेत्रज्ञ जीवात्मा, बड़े क्षेत्रज्ञ भगवान। दूसरा प्रश्न, ज्ञान और ज्ञेय क्या है? भगवान को प्राप्त करने का जो मार्ग है वही ज्ञान है,
और किए जिससे जाना जाता है भगवान को ही किए। तीसरा, प्रकृति और पुरुष क्या है। अब ये प्रश्न आता है, प्रकृति और पुरुष किसको कहते हैं। तो प्रकृति और पुरुष, इसके उत्तर भगवान कहते हैं यहाँ पे पुरुष बताया गया है जो भोक्ता है। भोक्ता कौन है? अभी भोग रहा है जीव। कैसा भोक्ता है? एक उदाहरण दिया है, एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं। जो पहला वाला पक्षी है, जैसे वो फल खाने लगता है तो दूसरा वाला पक्षी बोलता है नहीं नहीं भाई, ये वाले फल खाना मत, ये जो फल है ये फल अच्छे नहीं है, खाने से देखो दुख होगा। वो कहता है अरे मैं तेरी बात क्यों सुनूं, मैं तेरी बात सुन रहा, मैं तो खाऊंगा, और वो उस फल को खा लेता है। तो जो पक्षी फल खा रहा है और एक नहीं खा रहा, तो जिसने फल खाया तो भोक्ता कौन हो गया? ये फल खाने वाला। अब फल अच्छा होगा या बुरा होगा, उसका जैसा भी स्वाद होगा, उसका जो भी रिएक्शन होगा, वो किसके ऊपर आएगा? खाने वाले पक्षी के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे पुरुष कौन है? पुरुष है हम लोग जीवात्माएं, जो हम लोग क्या करते हैं, संसार में अनेक अनेक योनियों में भोग करते हैं, अनेक अनेक योनियों में भोग कर रहे हैं। और भगवान हमें क्या करते हैं, परमात्मा रूप के अंदर हमें बता देते हैं, हमें भगवान परमात्मा रूप में बता देते हैं, वार्न कर देते हैं कि नहीं, तुम्हें ये नहीं खाना। तो यहाँ पे जो पुरुष, जो भोक्ता अभिमान है, वो है पुरुष, जिसके अंदर भोक्ता अभिमान है। वैसे तो एकमात्र पुरुष कृष्ण ही है, लेकिन हम लोग अपने आप को पुरुष मान बैठे हैं भोक्ता अभिमान करके, क्योंकि हम लोग सब भोग्य वस्तु हैं। लेकिन अभी हम लोग अपने आप को भोक्ता समझ बैठे हैं, तो हम सब लोग पुरुष हैं। प्रकृति एवं पुरुष दोनों को ही अनादि जानो, एवं विकार समूह और गण समूह को प्रकृति से ही उत्पन्न जानो। और ये जितने भी विकार होता है, अब हमने उसको खा लिया, उसको खाने के बाद हमें विकार होगा, अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है। तो ये जो हमें विकार हो रहा है और ये जितने भी गुण समूह है, ये सब है प्रकृति। यानी कि हम लोग इस शरीर, ये क्या हो गया, भोक्ता की मशीन। मैं इससे भोग करूंगा, और भोग किसको करूंगा? प्रकृति को भोग करने के लिए मैं आ जाता हूँ। और भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में? भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, मैं ही एकमात्र भोक्ता हूँ। यज्ञ तपसाम, सारी यज्ञ और सारी तपस्या का मैं ही भोक्ता हूँ। सर्व लोक महेश्वरम, सारे लोगों का महेश्वर मैं। तो सबके भोक्ता है कृष्ण। लेकिन जब हम उनको हटा के खुद भोक्ता के रोल पे आ जाते हैं कि नहीं मैं भोक्ता बनूंगा, तो वहां पे जीव क्या करता है? प्रकृति को भोग करने के लिए आता है। इस कारण से उसको दंड मिलता है। जड़ीय कार्य कारण के कर्तृत्व में विषय में प्रकृति को हेतु कहा गया है। ये जो पूरी सृष्टि बनती है, ये जो पूरी सृष्टि बन रही है, ये जो कार्य हो रहा है, कार्य के पीछे होता है कारण। कारण और कार्य, इसका पूरा जो हमें पृथ्वी दिख रहा है, जो चल रही है, भगवान कहते हैं ये जो पूरी प्रकृति, प्रकृति क्या है? स्त्री स्वरूपा है। और ये पूरी प्रकृति कैसे चल रही है? माया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते, भगवान के अध्यक्ष में पूरी प्रकृति चलती है। तो ये जो पूरी जड़ प्रकृति जो सारा कार्य कर रही है, इसके जो एकमात्र हेतु है, ये पूरा संसार का हेतु, वो है प्रकृति। मूल हेतु तो कृष्ण ही है। और इसी जड़ीय प्रकृति के अंदर सुख भी है, दुख भी है। तो इस प्रकृति के अंदर जो सुख और दुख है, उसके जो भोक्ता है, जो बद्ध जीव जिसको बोला गया है, जो हम लोग बद्ध जीव है, वो होता है पुरुष। तो ये 6 प्रश्नों के भगवान ने उत्तर दिए हैं। और फिर आगे भगवान कहते हैं कि प्रकृति में अवस्थित होकर ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न विषय समूह का भोग करता है। इसी प्रकृति में अवस्थित, इसी प्रकृति में रह के हम पुरुष क्या करते हैं? इस प्रकृति के जो विषय है, रस गंध रूप स्पर्श आदि, उसका भोग करते हैं। और इसी प्रकृति के गुणों को करते करते सत असत योनियों के अंदर इसी के गुणों का संग करते हैं, कभी सात्विक कभी राजसिक काम से। और सत और असत योनियों के अंदर, अच्छी बुरी योनियों के अंदर ही हम लोग जन्म लेते रहते हैं। तो इसी प्रकृति को भोगने के कारण ही हम लोग अनेक अनेक योनियों के अंदर भ्रमण करते रहते हैं। तो जो हमारा भोक्ता अभिमान है, जिसके अंदर हम अपने आप को पुरुष मान के बैठे हैं, वो ही एकमात्र हमारा जड़ है,
इस संसार में अनेक अनेक योनियों में भ्रमण करने का, और उस जड़ को हम लोग काटना नहीं चाहते बल्कि और वर्धित करना चाहते हैं। भगवान के पास भी जाते हैं तो क्या करते हैं, अपने भोगों की लिस्ट लेके जाते हैं। तो ये भोग क्या है, ये भोग ही हमारे कारण है दुख के। इसलिए जो इन सारी वस्तुओं को जान लेता है वास्तविक में, वो ही ज्ञानी है। और फिर वो क्या करता है, इन सब तत्वों को अच्छी तरह जान के, इन सब से अपने चित्त को हटा के, जो मूल वस्तु है भगवान कृष्ण, उसमें अपने मन को स्थापित करता है। और वो जान लेता है कि इस जगत में कोई भी वस्तु मेरी नहीं है। मैं क्षेत्रज्ञ भी नहीं हूँ, क्योंकि मूल क्षेत्रज्ञ भगवान। प्रकृति का भोक्ता भी मैं नहीं। और जिस ज्ञान के पीछे भाग रहा हूँ वो तो अज्ञान है, क्योंकि ये वस्तु क्या है, भगवान कृष्ण की मेरी ये वस्तु है। इसलिए श्रीमद् भागवत में आता है, एक प्रश्न आता है, प्रश्न ये आता है, किम स्वम भार्या स्वामिनो अग्नेस शव गृद्रयो किम सुहृदाम किम स्वामिनो अग्नेस। जिसमें प्रश्न पूछा कि ये जो मनुष्य शरीर है ये किसका है। पितरो किम स्वमनु भार्या, क्या ये शरीर पितरों का है, यानी कि मेरे पिता का है जिसने शरीर दिया, कि भाई मैं तेरा पिता हूं, मैंने तेरे को शरीर दिया है। पितरो किम स्वमनु भार्या। अभी पूरे प्रकृति की तो बात ही क्या करें, प्रकृति की तो बात तो बाद में करेंगे, पहले तो शरीर है तभी तो मेरे लिए प्रकृति है। प्रकृति का भोग कैसे करूंगा, शरीर से करूंगा। तो जिस शरीर को मैं अपना मान के बैठा हूं उसके लिए प्रश्न उठ रहा है, पितरो किम, क्या ये पिताजी का शरीर है। नहीं नहीं, पिताजी का नहीं। किमनु स्वम भार्या, नहीं नहीं, ये पत्नी का माता का होगा ना, क्योंकि माता ने इसको अपने घर में रख के पाला है, पोसा है, घर में कोई शरीर बना है तो माँ का होगा। बोला नहीं, माँ का भी नहीं है, पत्नी का होगा। अर्धांगिनी, अपनी जो आपके अंग की आधी मालकिन बन जाती है, अर्धांगिनी, उसका होगा। कह रहे हैं उसका भी नहीं है। पितरो किम स्वमनु भार्य या स्वामिनो अग्नि, नहीं नहीं, ये शरीर तो अग्नि का है। क्यों, क्योंकि मरने के बाद चाहे पिता हो अपने पुत्र को अग्नि में देके आता है, पुत्र हो तो पिता को अग्नि में देके आता है, पत्नी हो या पति हो, कोई भी हो, मरने के बाद क्या करते हैं, अग्नि में जाके दे देते हैं। तो अग्नि कहती है नहीं नहीं, ये शरीर तो मेरा है। शवगृत रहो, जो श्रृगाल है, कुत्ता है, वो कहता है नहीं नहीं, ये शरीर हमारा है, क्योंकि हम इसको भोग करेंगे। क्योंकि जितनी भी जीव जंतु है, हम लोग क्या करते हैं, लाइफ कम फ्रॉम लाइफ और लाइफ सस्टेन बाय लाइफ। लाइफ लाइफ से आई है, और लाइफ चलती कैसे है, लाइफ साइकिल है। एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्धारित है। हम लोग भी प्लांट्स खाते हैं तो प्लांट्स में भी तो लाइफ है। तो ये लाइफ साइकिल है, एक जीव दूसरे जीव को खाता है। तो जो बाकी पशु है वो कहते हैं नहीं नहीं, इसने पूरा जीवन हमें खाया, इसके मरने के बाद हम इस शरीर को खाएंगे, शरीर हमारा है। कुत्ता शव गृद्रयो, चील बोलती है हमारा है, कुत्ता बोलता है हमारा है। कीड़े कीड़े बोलते हैं नहीं नहीं, ये शरीर हमारा है, जब इसको दफना दिया जाएगा तो कीड़े इसको खा लेंगे। कृमि विड़ भस्म संज्ञा। तो प्रश्न उठता है, शरीर है किसका, जिसको मैं अपना मान के बैठा हूं। यहाँ से फिर ज्ञान का चक्षु खुलता है, समझ में आता है कि भाई मेरा है ही नहीं, कुछ भी मेरा नहीं, ये सब कुछ किसका है। यहाँ से ज्ञान की पहलू शुरू होती है, और वहां पे उसका अहंकार खत्म हो जाता है, मान शून्य हो जाता है। वो किससे करेगा, शरीर से। शरीर के प्रति उदासीन होके उसको संसार का सच समझ में आ जाता है, और तब वो समझता है कि भाई परानंदे प्रीतिम जगत अतुल सुखद संपद हो, मेरे लिए तो परानंद प्रीति, इस मनुष्य शरीर से मुझे परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। जगत अतुल सुखद संपद हो, मुझे एक ऐसा सुख संपत्ति मिल सकती है जो इस जगत से बहुत परे है। ये सारा जगत भी मिलकर सुख संपत्ति को नहीं हासिल कर सकता। वो क्या है, भगवान कृष्ण का कृष्ण प्रेम। इन सारे तत्वों को जान के एक जीव जो है फिर वो क्या करता है, कृष्ण उन्मुख हो जाता है। और उसी जीव के लिए बताया गया है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते अपने भोगों से फुल स्टॉप करके, पूर्ण विराम करके, कोई एक ऐसा जीव होता है जो गुरु और कृष्ण की कृपा से क्या करता है, अपने हृदय के अंदर भक्ति रूपी बीज को प्राप्त करता है, और फिर चल पड़ता है कहाँ पे, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम, भगवान की नवदा भक्ति में चल पड़ता है, और वहां पे फिर आनंद का भोग करता है। तो इस प्रकार से भगवान ने 13 चैप्टर में हमने सारांश में सुना, ये 6 चीजें बता दी है। जो इस 6 चीज को अच्छी तरह जान लेता है, हृदय में स्थापित कर लेता है, वो साधन भजन में और अग्रसर होता है इस पूरे संसार को जान के। और यही वास्तविक ज्ञान है। और जब तक हम लोग इस ज्ञान तक नहीं पहुंचेंगे, सब लोग दुखी रहेंगे। देख भी रहे हैं कि कैसे आज संसार में आग लगी हुई है। हमारे तो गुरुवर बोलते ही हैं, संसार दावान लीडलोका, संसार को मृत्यु लोग बोला ही क्या है।
और पहले भी मृत्यु लोक था, आज भी मृत्यु लोक है, अभी थोड़ा सा ज्यादा प्रकाशित हो गया है। तो इसलिए जो बुद्धिमान जीव है वो क्या करेगा, बुद्धिमान जीव इस मरते लोक में अमृत नहीं ढूंढेगा, अमृत ढूंढने के लिए वो क्या करेगा, उस मार्ग में जाएगा जिस मार्ग में सारे महाजन गए हैं और सारे महाजनों ने वहां से अमृत का पान किया है। इस मार्ग से, दुखमय मार्ग से उस मार्ग में बहुत सारे महाजन गए हैं, लेकिन ऐसा एक भी नहीं है जो उस मार्ग से इस मार्ग में आए। उस मार्ग से इस मार्ग में आते हैं, हमें समझाने के लिए आते हैं, भाई कहाँ दुख में पड़े हो, चलो भगवत धाम की ओर। तो चलते हैं फिर हम लोग भी कृष्ण की ओर। और आप सब लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग भगवान कृष्ण की एक बहुत प्रिय सेवा आपको मिली है, जिसमें गीता के 18वें अध्याय में भगवान आगे बोलते भी हैं कि अर्जुन ना मेरे को इतना प्रिय ना कोई था, ना है, ना होगा, जो क्या करता है मेरे इस ज्ञान को आगे जाके देता है। भक्ति मई पराम कृत्वम, और उसको मेरी परम भक्ति प्राप्त होती है असंशय, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा एफर्ट्स दीजिए। और आजकल तो सब लोग फोन पे लगे ही रहते हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, कोई लिमिट नहीं है। तो उसी फोन को एक प्रचार का माध्यम बना के अनेक अनेक लोगों तक उनको फोन कीजिए, उनको समझाइए कि उनको ये कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए और उनको कोर्स ज्वाइन करवाइए। तो यहीं पे हम वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है, आप लोगों को गीता शास्त्री कोर्स जुड़ने से कुछ भी अगर बेनिफिट हुआ है तो आप 1 मिनट की क्लिप बना के प्लीज हमें भेजिएगा। वो हमको बहुत हेल्प करेगी आगे लोगों को शेयर करके उनको मोटिवेट करने में कि आपको गीता शास्त्री कोर्स से जुड़ने से क्या लाभ हुआ। नॉट मोर देन 60 सेकेंड, 60 सेकेंड के अंदर आप हमें प्लीज, कल संडे है, एक क्लिप बना के भेजिएगा अगर आप थोड़ा समय निकाल पाए। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैरव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।